मेरा नाम हंसिका है और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7, जहां हम आपको जोड़ते हैं हर उस खास खबर से जो आपके दिल के करीब हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंच की जो युवाओं के आत्मविश्वास, टैलेंट और ग्लैमर की दुनिया में एक नई उड़ान भरने का मौका दे रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर एंड मिस फेम इंडिया सीजन 2 के प्रोड्यूसर मिस्टर अंकित सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे आमंत्रित करने के लिए और थैंक यू सो मच आप लोगों ने बुलाया मुझे यहाँ पर। तो सर मेरा आपसे पहले सवाल ये है कि मिस्टर एंड मिस फेम इंडिया सीजन 2 का पहला ऑडिशन कब और कहां आयोजित किया गया था? देखिए, पहला ऑडिशन हमने किया था 6 जुलाई को ग्वालियर में। और जब हमने ऑडिशन करने के बारे में सोचा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही था कि हम इसकी शुरुआत ग्वालियर से करेंगे। और उसके पीछे की वजह थी क्योंकि हम खुद वहां से ताल्लुक रखते हैं। और ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहाँ पर युवाओं को अवसर बहुत कम मिल पाते हैं। और यही एक वजह थी कि हमने सोचा कि ग्वालियर से बेटर जगह हमारे लिए हो नहीं सकती है। और एज अ शो के प्रोड्यूसर के तौर पे या फिर मैं हूँ या फिर मेरे जो साथी काम करने वाले हैं, हमारी टीम के लोग हैं, उन लोगों ने इस बात पर मंथन किया और सोचा कि कहीं ना कहीं हम सबसे पहले या शुरुआत दिल्ली से करें या फिर और बड़े शहर से करें। लेकिन क्योंकि ग्वालियर से खास जुड़ाव है तो इसकी वजह से सबसे पहले हमने शुरुआत वहीं से की। जी सर। तो इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस शो का आयोजन किस प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया गया था? देखिए, हम जेजीडी प्रोडक्शन हाउस जो कि पिछले 8 सालों से मीडिया में खास करके इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और 2017 में हमने इसकी शुरुआत की थी और 17 के बाद से अब 2025 आ गया है। और जेजेडी प्रोडक्शन हाउस एक ऐसा मंच है जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि वो नए युवाओं को, जो नए लोग हैं, उनको मौका दे। और ये कोशिश हमारी बीते सालों से जारी है कि कैसे भी करके हम कुछ नया करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल लोगों में टैलेंट तो बहुत है लेकिन मौके बहुत कम मिल पाते हैं। वो मंच नहीं मिल पाता है लोगों को। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस इतने खराब होते हैं उनके साथ कि वो डर जाते हैं। और ये बड़ी वजह है कि लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं। ट्रस्ट, जो विश्वास जो पिछले 8 सालों से हमने लोगों पर बनाया है, जो विश्वास हमने जीता है लोगों का, उम्मीद यही है कि हम आगे भी उस विश्वास को कायम रखेंगे और आगे ऐसे ही अपने सफर को जारी रखेंगे। जी सही, आपने सही बताया कि आजकल के बहुत से युवा हैं जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपना नया भविष्य सुधार पाएंगे। इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि ऑडिशन में युवाओं ने किन किन राउंड्स में भाग लिया था? तो देखिए, बेसिकली बहुत सारे पेजेंट शोज होते हैं और अभी हो भी रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेजेंट शोज पिछले कई सालों से चल रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि हम अपने शो को थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करें। सबसे पहले तो ये होता है कि जिस भी पेजेंट शो में आप जाएंगे वहां पर नॉर्मल इंट्रोडक्शन राउंड होता है, रैंप वॉक राउंड होता है और क्वेश्चन आंसर होते हैं। और उसके बाद आपके मतलब पर्सनैलिटी के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन जेजेडी प्रोडक्शन हाउस ने जब अपने दूसरे सीजन मिस्टर एंड मिस फेम इंडिया के सेकंड सीजन को लॉन्च किया तो हमने एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठाई कि कैसे भी करके हमें बाकी लोगों की तरह एक भीड़ चाल नहीं चलनी है। हम वो मौका देना चाहते हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा हो या जो भी यंगस्टर है, वो आकर के प्लेटफॉर्म पर अपने अंदर की प्रतिभा को दिखा सके। चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर और कई सारे टैलेंट्स हैं वो हों, वो उसको अच्छे से शोकेस कर सकें। क्योंकि हमारा शो इकलौता ऐसा शो है जो एक तरीके से टीवी रियलिटी शो है। इसमें आपको टास्क देखने को मिलेंगे, इसमें आपको मॉडलिंग देखने को मिलेगी, रैंप वॉक पर आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप मॉडलिंग, जो मॉडल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, वो रैंप पर वॉक कैसे करते हैं, रनवे पर वॉक कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। अलग अलग ग्रूमर्स होंगे, वो आपके साथ होंगे। और टैलेंट राउंड होता ही है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन राउंड होता ही है। तो ये बहुत सारे राउंड्स हैं। इनको क्लियर करने के बाद आप जब पहुंचते हैं आगे तो उसके बाद आप खुद को निखारने की कोशिश करेंगे। और उसके पीछे का मकसद यही है कि हम उन लोगों को शार्प करना चाहते हैं जो शायद मौके से चूक गए हैं या उनको मौके नहीं मिले हैं। तो ये 4-5 राउंड्स होते हैं, इनके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद है कि हम
इन राउंड्स के जरिए और आगे तक पहुंचे और अच्छे टैलेंट को बड़े मंच तक पहुंचा सके। जी सर, तो इसी में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे कि आपने बताया कि इसमें राउंड्स होते हैं और ये 8 साल से चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर साल कितने युवा इसमें भाग लेते हैं और कितने इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं? अ, देखिए, ऑडिशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं हंसिका, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं ऑडिशन देने के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत चीजें होती हैं, जब जजेस होते हैं पैनल में, जो जजेस बैठे होते हैं वो मार्किंग के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि जो डिजर्विंग है वो रह जाए और जो नॉन डिजर्विंग है वो शायद आगे आ जाए। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सभी नॉन डिजर्विंग होते हैं। ऑफकोर्स जितने भी बच्चे आते हैं वो ऑफकोर्स आंखों में उम्मीद लेकर आते हैं, सपने लेकर आते हैं कि कैसे भी करके उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से हाथ बंधे हुए होते हैं कि हमें उतने ही लोगों को आगे लेकर जाना है। बस कोशिश ये है कि हम कैसे भी करके उनको ये सीख दे सकें कि इस बार नहीं तो अगली बार। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब तो मेरी जर्नी यहीं खत्म हो गई, हम सिलेक्ट नहीं हुए, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये गलत, ऐसा कुछ नहीं है। वो जर्नी जहां से आप पहुंचे हैं उस प्लेटफॉर्म तक, आप ऑडिशन देने ही सही पहुंचे वहां पर, लेकिन आपने ऑडिशन दिया, आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया और आप उस एक्सपीरियंस के बाद खुद को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ने के बाद आप ये सोचें कि इसके बाद अब अगला कदम मेरा क्या होगा। तो अमूमन कभी 200, 500, 1000 इतनी भी गैदरिंग्स हुई हैं ऑडिशंस में, लेकिन सिलेक्शन का बेसिस मार्किंग के ऊपर होता है कि कौन कितना डिजर्विंग है और किसके अंदर कितना टैलेंट है। जी। तो हम कोशिश करते हैं कि कभी हम 5 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 15 भी होते हैं। कई कई सिटीज में हमें इतने ज्यादा टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब हम किसको सिलेक्ट करें और किसको छोड़ें। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार अब करें तो करें क्या। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं और जो वाकई में जिनके अंदर वो जज्बा है, वो जो हुनर है, वो कुछ कर दिखाने की चाह है, तो हम ट्राई ये करते हैं कि उनको कैसे भी करके वो प्लेटफॉर्म देकर उन्हें आगे जरूर बढ़ाएं। तो हाँ, ये बेसिस ये डिपेंड करता है कि कौन कितना टैलेंटेड है और कभी 5, 10, 15, ये रेशियो हर सिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। जी सर, इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? अ, देखिए, क्योंकि हर सिटी के बेसिस पर हम लोग बहुत अलग-अलग सेलिब्रिटीज को लाते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के फैशन स्टाइलिस्ट हों या फिर मॉडल्स हों, स्प्लिट्सविला, रोडीज, टीवी एक्टर्स हो गए, फिल्म एक्टर्स हो गए। ये बहुत सारे ऐसे रेनॉन्ड लोग हैं जिनको हम बुलाते हैं। ग्वालियर ऑडिशन में हमने बहुत सारे रेनॉन्ड लोगों को बुलाया था, जिसमें फैशन स्टाइलिस्ट हैं 2 मशहूर, शालू एंड श्रद्धा, बहुत सालों से काम कर रही हैं वो इंडस्ट्री में। बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स को उन्होंने स्टाइल किया है। उनको उनके कपड़ों से लेकर के उनके लुक्स को लेकर के, ये सारी चीज़ें स्टाइलिस्ट ही ध्यान रखते हैं। और आपको जानते भी होंगे, अगर जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा कि स्टाइलिस्ट का काम क्या होता है। बड़े-बड़े फिल्म एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके पूरे लुक की स्टाइलिस्ट वो काम करता है, तो स्टाइलिस्ट थे। इसके अलावा हमारे साथ ऋचा शिवरी जी थी, जो ग्वालियर से ही हैं और उनको आप इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, एक ऐसी लेडी कह लीजिए जो शायद युवाओं के लिए या फिर अपनी जैसी महिलाओं के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ माननीय रजत सिंह तोमर जी के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जी थे, जो कि युवाओं के बीच अच्छा खासा पॉपुलर भी हैं और उनके जैसे बच्चों में बनने की चाह है, प्रेरणा है, तो वो आए थे। तो ऐसे बहुत सारे पैनल्स में लोग बैठते हैं और उनके बाद वो डिसाइड करते हैं, वो जजिंग करते हैं और तब जाकर के शायद आगे जो बच्चे बढ़ते हैं और उनको मार्किंग मिलती है, उनको जो सिलेक्ट होता है वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं होता है उनको एक सीख जरूर मिलती है। तो सर, मेरा इसी के साथ अगला प्रश्न ये है कि आपके शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर से तो इस वक्त आप खुद बात कर रही हैं। मैं ही हूँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है मिस्टर रोहन सिंह तोमर, शो के डायरेक्टर हैं। और रोहन और मैं पिछले काफी सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मिस्टर मिस फेम इंडिया के जो सेकंड सीजन को लाने के पीछे का मकसद, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि यही है कि हम इस बार वो करना चाहते हैं जो पैजेंट वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया, जो रियलिटी वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया है। पैजेंट प्लस रियलिटी शो, ये दो मिक्स होने के बाद जब जो चीज आप सामने आती है वो हम अब दुनिया को दिखाएंगे। और इनाम की राशि आपको पता होगी कि जो जीतेगा उसको कितना विनिंग अमाउंट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 साल का, आपको अलग अलग
जगहों पर हम भेजेंगे आपको। कुछ नहीं करना है, आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, अलग-अलग टैलेंट्स को बाहर जाने का मौका मिलेगा। और उससे और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जेजीडी प्रोडक्शन हाउस के साथ फेमिना मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड, इन लोगों ने कोलैबोरेट किया है हमारे साथ। जेडीडी प्रोडक्शन हाउस इनका टैलेंट पार्टनर है। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, मनुषी छिल्लर, हरदास संधू, ये लोग आगे निकल कर गए हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हमारे साथ टाई अप किया है। तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स हमारे शो में आएंगे, उनको मौका मिलेगा डायरेक्ट एंट्री का, फेमिना मिस इंडिया में, मिस्टर वर्ल्ड में, वहां जाने का मौका मिलेगा। तो बस ये कोशिश है मेरी, रोहन की, हमारी पूरी टीम की, आयुष की, जो और हमारे टीममेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, उन सब की मेहनत है और कोशिश है कि हम कुछ नया कर पाए और दुनिया के सामने कुछ ऐसा पेश कर पाए जिससे मिसाल साबित हो और जो टैलेंट है वो और उभर कर सामने आए। जी सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके इस शो में अवसर बहुत सारे मिलेंगे युवाओं को, तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अगर वो ऑडिशंस देते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं और विन होते हैं, तो उनमें बेसिकली क्या अवसर मिलेंगे? जैसे कि कौन सी, मतलब उन्हें मूवीज़ वगैरह या सीरियल्स वगैरह शोज़ में पार्ट मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे, तो सिलेक्ट होने के बाद अभी जो जो अभी ऑडिशंस की जर्नी चल रही है, ऑडिशंस खत्म होने के बाद फिनाले आएगा। फिनाले में आपको 3 से 4 दिन का स्टे, मतलब हम आपको एक जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर एक बेसिकली पूरे इंडिया के जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो असेंबल होंगे, यानी एक जगह पर होंगे। वहां 3 से 4 दिन जो होगा वो शायद आपने ना पहले देखा होगा ना सुना होगा। अलग अलग ग्रूमर्स एक्सपर्ट्स आएंगे, बॉलीवुड के एक्टर्स हो गए, डाइटिशियंस हो गए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हो गए, फैशन डिजाइनर्स हो गए, बड़े मॉडल्स हो गए और एक्टिंग कोचेस हो गए। ये सब एक जगह पर आएंगे और आपको सिखाएंगे, आपको ग्रूम करेंगे। ग्रूम करने का मतलब ये होता है कि आपको एक तरीके से शार्प करेंगे कि आप, ये आपको प्लेटफॉर्म दिया है हमने, इस प्लेटफॉर्म के बाद आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स हम आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, आपको हम एक्टिंग वर्कशॉप्स देंगे, आपको हम डिजाइनर शूट्स देंगे, आपको हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, आपको अलग अलग एजेंसीज के साथ हम टाई अप कराएंगे। और इससे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले मेंशन किया हंसिका, वो ये है कि फेमिना मिस इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड और मिस जीवा जैसे बड़े और प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। वो मौका आपको सिर्फ जेजे प्रोडक्शन हाउस दे रहा है, क्योंकि वी आर द टैलेंट पार्टनर्स फॉर देम। और यही कोशिश है कि हम इन लोगों को एक एक करके जो भी छोटे बड़े मौके हैं वो सारे दें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे वो एक्टिंग वर्कशॉप्स हो गई, चाहे वो पैसे कमाने का मौका हो गया, चाहे हम डिजाइनर शूट्स दे दिया हमने। बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है। जब आप आएंगे आपको देखेंगे एक एक कर करके के है क्या, और इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हम बस कोशिश कर रहे हैं, जेन्युइनली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो नया टैलेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया है आज के जमाने में, सोशल मीडिया से आपको बूस्ट तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो एक सीमित रह जाते हैं। अब आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार आप करें तो करें क्या। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसी के बेसिस पर जितने बच्चे आएंगे हमारे शो में, हम उनको एक नया प्लेटफॉर्म दें आगे जाने के लिए, और उनको अलग अलग शोज के ऑडिशंस दिलाएं, अलग अलग जगहों पर रिकमेंड करें। अब देखिए, हमारा काम आपको प्लेटफॉर्म देना होगा, राइट? हम आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे, परफॉर्म करना आपका काम होगा। उसको आप आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। हम आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाएंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको एक रास्ते तक पहुंचा देंगे, आपको एक जगह प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आगे की जर्नी आपको खुद तय करनी होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा साथ नहीं है, सपोर्ट नहीं है। ऑफ कोर्स हमारा सपोर्ट रहेगा पूरा पूरा। हम वो चीजें कर रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं जो शायद इससे पहले किसी पेजेंट के जो ओनर्स हैं या पेजेंट वर्ल्ड में ऐसी पहले चीजें किसी ने दी नहीं है, या टीवी रियलिटी वर्ल्ड में किसी ने नहीं दी है। तो ये बार बार जो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि पेजेंट प्लस टीवी रियलिटी शो, ये मिक्स है उसका, और इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो ब्लास्ट होगा वो आप आगे आने वाले वक्त में देखेंगे हंसिका। जी सर, तो इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि ऑडिशन में किन किन जजों ने भाग लिया था और उनकी भूमिका क्या रही? देखिए, अभी इस सीजन की बात करूं तो अभी हमने एक ऑडिशन कंप्लीट कर लिया है। अगला ऑडिशन हमारा अहमदाबाद में है, जो कि 27 जुलाई को है। और जो लोग ऑडिशंस में जा रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं जजेस के तौर पर, हमने कोशिश ये की है कि हम उन्हीं लोगों को अपने शो में बुलाएं जो वाकई में जिनको नॉलेज है इंडस्ट्री की। मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया, मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारे ही शो का एक कंटेस्टेंट है जो आज की डेट में आप बिलीव नहीं करेंगे कि
जो हमने प्रीवियस जो शोज किए हैं, उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे आज बहुत बड़े-बड़े मॉडल्स बन चुके हैं, चाहे वो निहारिका तिवारी हों, शाइना चौधरी हों, ऐसे कीर्ति उडानी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। एक हमारा स्टूडेंट है तेज, जो हमारे शो में स्टूडेंट रहा है, हमारे शो का पार्टिसिपेंट था वो, और आज वो हमारे अहमदाबाद ऑडिशन में जज बनकर आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। और इसके अलावा मॉडलिंग वर्ल्ड में अच्छा कर रहा है, अलग-अलग ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहा है, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। तो ये आप खुद सोचिए कि जो बच्चा एक दिन आपके शो में ऑडिशन देने आया, वही आज आपके ऑडिशन में जज बनकर आ रहा है। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी? और शायद मुझे लगता है ये उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हाँ, वाक़ई में शायद ये जर्नी ही होती है जो तय करते हैं लोग, और वो जर्नी उसने वहाँ से यहाँ तक तय की और आज वो हमारे शो में आ रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्टाइलिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑडिशंस में जज बनकर आते हैं और आएँगे आने वाले वक़्त में जितने भी ऑडिशंस होंगे अब। तो अभी अहमदाबाद है, उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद दिल्ली है। बहुत सारी सिटीज़ हैं और अलग-अलग सिटीज़ में अलग-अलग जजेस होते हैं। तो मैं वो तो रिवील नहीं कर सकता कि कौन होगा, वो अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। लेकिन हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं जो वाक़ई में इस क्षेत्र में, इस फील्ड में बहुत मजे हुए हैं। जी सर, आपके उत्तर देके तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये है कि मिस्टर मिस फैम इंडिया शो सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्यों नहीं माना जाता? ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने इसको बाउंड कर दिया एक सिचुएशन में कि ये सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो सिर्फ वहां पे सिर्फ ब्यूटी की बात होगी, राइट? टैलेंट की बात होगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम की बात होगी। उसके लिए बहुत सारे अलग पेजेंट शोज हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले मैंने आपको मेंशन किया कि ये टीवी रियलिटी शो प्लस ब्यूटी पेजेंट है, जहां पर दो चीजों का महामिलन हो रहा है, संगम हो रहा है, और उसी के बेसिस पर ये एक ऐसा शो बनता है जहां पर आप एक्टिंग, मॉडलिंग, टास्क, सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ करेंगे, और उसके साथ साथ आप रैंप पर मॉडलिंग करेंगे, आप एक अच्छे मॉडल भी बनेंगे। आपको सिखाया जाएगा पोजेस कैसे दिए जाते हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, स्टाइलिंग कैसे होती है, कैमरे के सामने कैमरा फ्रेंडली कैसे होना है, कैमरे के सामने बोलना कैसे है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही शो में देखने को मिलेगी, और यही मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट इसीलिए नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में होता कि वो आए, रैंप पे मॉडलिंग की, फिनाले हो गया, चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमने अपने शो में कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, एक्टिंग कोचेस हो गए, जो ग्रूमर्स हो गए, जो रनवे कोरियोग्राफर्स हो गए, जो डाइटिशियन हो गए, न्यूट्रिशंस हो गए, जो आपके डाइट का ध्यान रखेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए, फिटनेस का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कपड़े कैसे पहने। बार बार मैं वही चीजें बोल रहा हूँ ना आपको, तो ये सारी चीजें एक साथ आएंगी आपको, आपके लिए। फिजिकली आप खुद को कैसे फिट रखेंगे, चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको कैसे देने हैं, सिर्फ आंखों से बात करनी होगी तो कैसे करनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिलेंगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, जबकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्लस टीवी रियलिटी शो है, जहां पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ। अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपके लिए, आपको ये सब सीखने के लिए अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे, अलग अलग छोटे छोटे, आजकल बाहर लूटने वाले कितने बैठे हुए हैं मार्केट में, न जाने ऐसे कितने फेक पेजेंट शोज चल रहे हैं जो बच्चों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं उनसे, और झूठ बोलने के बाद उन्हें अपने शोज में बुलाते हैं, उनसे पैसे लूट लेते हैं, और फिर जो सही प्लेटफॉर्म होते हैं वहां जाने से बच्चे कतराते हैं, उनको लगता है कि शायद हम गलत जगह पर ना चले जाएं। तो कोशिश हमारी ये है कि हम उन लोगों का भांडाफोड़ करें, उन लोगों को एक्सपोज करें, और जो सही जगह है, सही टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाएं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये ब्यूटी शो नहीं है, प्लस ब्यूटी प्लस रियलिटी शो है, और इसमें डांस वगैरह सब होगा। तो इसी के साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनके फिनाले में क्या खास होने वाला है? फिनाले में हंसिका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिनाले जो होता है वो एक तरीके से 4 से 5 दिन का, एक मान लीजिए कोई एक त्योहार होता है, और वो त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए हमें पता होता है, एज ए ऑर्गेनाइजर हम जानते हैं कि वो वक्त हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना होता है, सब कुछ देखना होता है। 4 से 5 दिन जो भी बच्चा आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि जो भी बच्चे सिलेक्ट होकर जा रहे हैं या जाएंगे, फिनाले में पहुंचेंगे, उनके लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ऐसा मंजर, ऐसा एक्सपीरियंस वो जिंदगी में कभी नहीं किया होगा, और ना वो कभी कर पाएंगे, क्योंकि वो 4 से 5 दिन जो आपको सिखाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वो एक आपके लिए अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होगा। ना तो आपने पहले वो देखा है, ना वो पहले आपने महसूस किया होगा। तो ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स हो गए, मॉडलिंग एजेंसी के साथ टाइप हो गया, डिजाइनर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, हर एक चीज आपको फिनाले में सिखाई जाएगी और बताई जाएगी। तो इसीलिए
जो फिनाले है वहां पे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आएंगे। जो भी फिनाले के जज हो सकता है, कोई भी रेनॉन्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगा वो वहां पर होगा। इसके अलावा बहुत सारे और सेलिब्रिटीज होंगे, मीडिया कवरेज होंगे, इंटरव्यूज होंगे आपके। आपको वो एक्सपोजर मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। फेम का शौक मुझे लगता है हर किसी को होता है। वो मशहूर हर कोई होना चाहता है, फेमस हर कोई होना चाहता है। तो हमारी कोशिश है कि हम जी। लोगों को थोड़ा सा फेमस कर पाएं और उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएं। और आई होप कि आई एम मैनिफेस्टिंग दिस के इस बार का सीजन हमारा बहुत कमाल का हो। जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है अभी बहुत कमाल का मिल रहा है। बहुत कॉल्स और मैसेजेस हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे रह जा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि सर प्लीज क्या हम दोबारा ऑडिशन कर सकते हैं सेम सिटी में। तो इतना अच्छा और ह्यूमंगस रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम जो लोग शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी सर, इसी के साथ मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जो भी इस शो को जीतेगा उसमें विजेताओं को क्या क्या पुरस्कार और अवसर मिलेंगे? विजेताओं को आपको बताया गया है 11 लाख रुपए का इनाम जो है फाइनलिस्ट जो जीतेगा उसको दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी कंटेस्टेंट्स है उनको 1-1 लाख रुपए जीतने का मौका भी मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर टैलेंट। इसके अलावा आपको डिजाइनर शूट्स हो गए, आपको कैटलॉग शूट्स हो गए, आपको एक्टिंग वर्कशॉप्स हो गए, आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एक्सक्लूसिवली जेडीडी के साथ। आपको अलग अलग जगहों पर ऑडिशंस के लिए हम भेजेंगे। फैमिना मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ऐसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स पर आपको जाने का मौका मिलेगा। हम आपकी डायरेक्ट एंट्री करवाएंगे, लेकिन जो डिजर्व होंगे भाई। इसके अलावा और बहुत सारी एजेंसीज के साथ आपका टाई अप होगा। तो ऐसे तमाम लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे लगता है जो मैं आपको बताने बैठूंगा तो शायद हमारा इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा और मेरे पास भी वक्त कम पड़ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको जाने का मौका मिलेगा। जो आपको मौके दिए जाएंगे आई थिंक वो आपके लिए वर्दी होंगे, और आई थिंक जो डिजर्विंग है उनको जरूर मिले। आई कैन जस्ट होप दिस नाउ। जी सर, तो ये था मिस चैनल मिस फेम इंडिया सीजन 2 का ग्वालियर ऑडिशन, जहां टैलेंट, जुनून और आत्मविश्वास ने रैंप पर जलवा बिखेरा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मंच युवाओं को अपने सपनों को सच करने का अवसर देते रहेंगे। मैं हूं हंसिका, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही खास और प्रेरणादायक खबरों के लिए। धन्यवाद।